तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGTS BP में सिलेक्टेड हूँ। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाले। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि जो हमारा बीओ जर्नल होता है, बीओ जर्नल का जो हमारा रजिस्टर होता है उसको हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें कौन कौन से जो है उसमें चढ़ाना पड़ता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, कैसे क्या रजिस्टर को जो है बनाना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, ये जो है मेरा बीओ जर्नल का जो है रजिस्टर है, इतना मोटा है। तो इसको हम लोगों को कैसे मेंटेन करना पड़ता है, जो हमारी डाक आती है एसओ से या फिर सब ऑफिस से या फिर अकाउंट ऑफिस से, उसको जो है हम लोग जो है कैसे क्या इसमें मेंटेन करते हैं, क्या क्या इसमें लिखना पड़ता है, रजिस्ट्री नंबर लिखना पड़ता है, उसके बाद नाम और क्या क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को GDS से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए सीधे चलते हैं, हम लोग इस रजिस्टर पे पूरा जो है प्रॉपर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि कैसे क्या इसमें जो है लिखना पड़ता है। गाइज ये जो है मेरा बीओ जर्नल का रजिस्टर है, यानी कि जिसमें हम लोग डाक को चढ़ाते हैं डेली, जो भी हमारे सब ऑफिस से या फिर अकाउंट ऑफिस से एसओ से जो हमारी डाक आती है, कुछ इस प्रकार की डाक आती है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए है, ये हालांकि मेरी पुरानी डाक है, कल परसों की रखी हुई थी, आज की अभी नहीं आई हुई है। तो वही सोचा कि ये इस प्रकार से कुछ जो है बीओ स्लिप आएगी, उसके बाद जो डाक होगी वो इस प्रकार से कुछ आती है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आएगी। उसके बाद इसको जो है ये रजिस्टर पे ऐसे आप लोगों को जो है मेंटेन करना है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है कुछ इस प्रकार का रजिस्टर होता है। ये जो है कल की डेट 10/1/2024 को, हालांकि कल की डेट में मुझको जो है कोई भी डाक प्राप्त नहीं हुई थी, बीओ स्लिप प्राप्त नहीं। यानी कि अगर आपके जो है कोई भी डाक नहीं होती है, बीओ स्लिप प्राप्त नहीं होती है, तो सबसे पहले क्या लिखना है कि सबसे पहले दिन दिन लिख दीजिए, उसके बाद डेट लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए बीओ स्लिप प्राप्त है या फिर नहीं है। अगर प्राप्त है तो प्राप्त है लिख दीजिए, उसके बाद अगर नहीं प्राप्त है तो नहीं प्राप्त है लिख दीजिए। इस प्रकार कल मुझको कोई भी डाक प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए मेरा जो है खाली था। ये जो है प्रेषित एक कॉलम ये इधर से होता है, ये प्रेषित वाला होता है। प्रेषित का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कल की डेट में मैंने क्या क्या जो है भेजा है, यानी कि अपने सब ऑफिस में क्या क्या चीज़ें भेजा था कल की डेट में। SB जमा 8300 रुपये मेरा SB जमा हुआ था तो उसको भेजा था। RD जमा 500 रुपये हुआ तो उसको भेजा था। RD नया खाता कल 3 खुला था, 500 रुपये का उसको भेजा था। TD का नया खाता 3 खुला था, 30,000 रुपये का उसको भेजा था। SB का एक नया खाता खुला था तो 500 रुपये का उसको भेजना। यानी कि जो आप लोग डाक के साथ जो भेजोगे उसको यहाँ पे प्रेषित में लिखना पड़ता है। प्रेषित का मतलब आप अपने डाक के साथ अपने एसओ में जो भेजते हो उसको लिखना पड़ता है। अगर कोई भी डाक अगर वापस होती है तो वापस वाला भी लिखना पड़ता है। ये कल का खाली था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एक दिन पहले का आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। ये जो है मेरा 9 तारीख का था, यहाँ पे 9/1/2024 की थी, मंगलवार। तो यहाँ पे जो है मंगलवार का दिन था, 9/1/2024 का था। बीओ स्लिप प्राप्त है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी एक डाक आई है तो डाक में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, रजिस्ट्री नंबर लिखना पड़ता है। ये जो है रजिस्ट्री नंबर होता है, सबसे पहले रजिस्ट्री नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4 जितने भी डाक आए उसको लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए रजिस्ट्री नंबर लिख दीजिए। उसके बाद उसका नाम लिख दीजिए और पिता का नाम लिख दीजिए। जो भी उसमें मतलब लिखा होता है रजिस्ट्री में, जो भी डाक आएगी उसमें लिखा होगा तो नाम, उसके बाद उसके पिता का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस लिख दीजिए। केवल 3 चीज़ें लिखना पड़ता है। सबसे पहले रजिस्ट्री नंबर, उसके बाद नाम, पिता का नाम या फिर माता का नाम या फिर पति का नाम जो भी है उसको, उसके बाद उसका जो है एड्रेस। तो ये 3 चीज़ें केवल लिखना पड़ता है। हर डाक में यही चीज़ लिखना पड़ता है। पहली डाक, दूसरी डाक का फिर मैंने लिखा हुआ है उसका नाम, यहाँ पे पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा है। उसके बाद क्या करना होता है यहाँ पे, जैसे कि ये डाक अगर मान लो कि तुम्हारे बीओ की है, अगर बंटना है तो इसको यहाँ पे वितरित कर दीजिए। अगर मान लो कि वापस करना है तो यहाँ पे वापस डाल दीजिए। यानी इस डाक को हम लोग जो है ये हमारे बीओ की नहीं है, हम वापस करते हैं, तो यहाँ पे वापस कर दीजिए। जिस डेट को वापस कर रहे हो उस डेट को यहाँ पे डेट डाल दीजिए। ये प्रायः क्या होता है कि जो रजिस्ट्री जो होती है हमारी, वो 7 दिन तक आप लोग प्रायः रख सकते हो अपने पास। अगर 7 दिन तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, डाक नहीं बट रही है, तो उसको वापस कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें ये सब जानकारी हो जाएगी कि कौन सी डाक वापस होनी है। जब धीरे धीरे आप लोग काम करने लगोगे तो आपको सारा चीज़ अनुभव हो जाएगी। ये देख लीजिए मेरा सोमवार का है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि एक मुझको जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है एक आया था रजिस्ट्री,
तो रजिस्ट्री नंबर, उसके बाद नाम, पिता का नाम, यहाँ पे जो है पेरेंट्स का नाम, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एड्रेस लिख दिया। उसके बाद ये वितरण थी तो यहाँ पे मैंने वितरण लिख दिया है, यानी कि इस डेट को जो है वितरण हो चुकी है। यहाँ पे सोमवार बीओ स्लिप प्राप्त है, वितरण हो गया। ठीक है, अगली डाक जो है वितरण है, ये भी वितरण है। जो भी वितरण हो उसको वितरण लिख दीजिएगा, अगर जो भी डाक वितरण है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है रजिस्टर मेंटेन मैं इस प्रकार से करता हूँ। रविवार का दिन है तो यहाँ पे रविवार चढ़ा दीजिएगा। बाकी जो प्रेषित में आप लोग भेज रहे हो, जैसे कि कोई भी कुछ चीज़ भेज रहे हो तो प्रेषित वाले ऑप्शन पे यहाँ पे बना के उसके बाद भेज देना। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये डाक जैसे वापस थी, ठीक है, ये डाक जैसे वापस थी तो प्रेषित में मैंने यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए प्रेषित में मैंने यहाँ पे SARD जमा 1 SSA जमा 1 उसके बाद वापस, यानी प्रेषित में ही आपको जो है वापस वाला लिख देना है। ठीक है, ये कौन कौन सी डाक, हालांकि उस दिन मुझको जो है दूसरे बीओ की सारी डाक आ गई थी, लगभग 25 डाक जो है मैंने वापस किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 डाक मैंने वापस किया था। तो वापस में आप लोग इस प्रकार से ये जो कॉलम बना है इसके इस पार जो है जो भी आपको भेजना है एसओ में या फिर वापस करना है या फिर भेजना है उसको जो है ये जो कॉलम बना है इसके इस पार लिख दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इस दिन का काम समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पे जो है लाइन खींच दिया कीजिए। उसके बाद अगली डेट और दिन यहाँ पे फिर से शुरुआत कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से ये सारा चीज़, आज की फिलहाल अभी डाक नहीं आई है तो आज की डाक जैसे ही आएगी यहाँ से मैं लाइन खींच के उसके बाद यहाँ पे चढ़ा दूंगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही मैं जो है पूरा चढ़ाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा। उसके बाद जैसे क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपको पैसा मंगवाना होता है तो आप लोग क्या किया कीजिए, जब आपके बीओ एसओ से जो है पैसा आता है आपके बीओ में तो आप यहीं पे जो है लिख दिया कीजिए कि इतना जो है प्राप्त है, इतना कैश जो है एसओ से प्राप्त है। जैसे 50,000 मंगवाया तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 50,000 कैश जो है एसओ से आज प्राप्त है, यहाँ पे डेट के सामने लिख दीजिए। अगर कुछ भी भेज रहे हो प्रेषित में, जैसे पैसा वापस कर रहे हो, जैसे ये प्रेषित में इतनी डाक वापस की हैं तो इसको वापस वाले पे अगर मान लो पैसा वापस कर रहे हो तो यहीं पे लिख दीजिए कि कैश वापस, यानी कि कैश एसओ में वापस इतना, जितना भी कैश वापस कर रहे हो उतना वापस कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है करना पड़ता है और फिलहाल इसमें कुछ होता नहीं है, यही सब होता है। डेली का डेली जो डाक आएगी उसको जो है डेट लिखना है, नाम लिखना है, बीओ स्लिप प्राप्त है, उसके बाद जो है उसके बाद ऐसे ही इसको जो है मेंटेन करना है। ऐसे ही यहाँ पे रजिस्ट्री नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद अगर जो भी यहाँ पे नाम दिया है, अगर पेरेंट्स का नाम दिया है तो पेरेंट्स का नाम लिखना है, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका एड्रेस, ये 3 चीज़ें यहाँ पे प्रायः लिखना होता है। उसके बाद अगर बट गई है तो यहाँ पे वितरित लिख दीजिए, अगर नहीं बटी है वापस है तो यहाँ पे वापस कर दीजिएगा। बाकी और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मैं जो है अपना जो है रजिस्टर को मेनटेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है मेरा जो है बीओ जनरल का रजिस्टर है, तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।